हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का तारीख है 12 जुलाई और आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आता होगा। आज से हमारे यहाँ पे शिवलिंग में ब्राह्मण टेम्पल पे भट जवनी है। गोवन के सब लोग जानते होंगे, मतलब शुद्धिकरण होता है और मंडे से होगा यहाँ का सप्ताह शुरुआत और नेक्स्ट मंडे पे है समाप्ति। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल है तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं घर पे ही कुछ ना कुछ खाऊंगी। मतलब सब जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए खाना रहता है, मतलब दाल चावल रोस्ट, मतलब गोवा का ऑथेंटिक खाना। और मैंने आज चाय पे बनाया है भुने हुए टमाटर और प्याज की सिलबट्टे पे चटनी। तो आपके साथ मैं उसका रेसिपी शेयर करती हूँ, चलो देखते हैं। तो मैंने गैस पे एक तवा गरम करने के लिए रखा और 2 टमाटर बीच में से कट करके उसको भी ऐसे तवे पे रख दिया। इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। अगर आपके टमाटर अच्छे से पके हुए हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आपके घर में चूल्हा है तो आप चूल्हे में डायरेक्टली पूरा टमाटर भी डाल सकते हो। मैंने सोचा था पहले टमाटर भून के निकाल लूँगी, उसके बाद प्याज लहसुन और ग्रीन चिली डालूँगी, लेकिन साथ में ही डाल दिया एक प्याज, थोड़े से लहसुन और एक ग्रीन चिली, और इसको भी सबको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है सिलबट्टा। ये नया सिलबट्टा नहीं है, लेने से पहले इस पर बहुत बार जो राइस होता है जिसको चावल बोलते हैं वो भिगा के ऐसे साफ़ करना होता है। बहुत 10 से 15 बार तो करना पड़ता है, क्योंकि इसको ना पूरा ब्लैक कलर का सीमेंट जैसे होता है वो निकलना चाहिए होता है। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी धनिया, और उसी में मैंने डाला थोड़ा पुदीने के पत्ते, 4-5 पुदीने के पत्ते उसके ऊपर ही डाल दिया। साइड में मेरे टमाटर भी तवे पे अच्छे से भून रहे हैं। गाइस, ये चटनी ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया था, मुझे सिलबट्टा भी यूज़ करने के लिए नहीं आता था, फिर भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा। और टमाटर जैसे भून जाए ना, आप उसको प्रेस करके देखो कि ये भून गया है। मैंने तो गर्मा गर्म ही इसके ऊपर रख दिया और उसको भी पीस लिया। अभी उस पे मैंने डाला भुना हुआ प्याज और ग्रीन चिली। मैंने एक एक करके सब इंग्रेडिएंट इसके ऊपर डाल दिया। और अगर प्याज आपको डायरेक्टली नहीं होता तो इसको ऐसे भी कूट सकते हो, उसके बाद जो पीसने में आसानी रहती है। और जितना पतला आपको चाहिए ना उतना पीस लो। और ये ऑलरेडी भुने हुए हैं ना, तो इसको पीसने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और ये हाथ के एक्सरसाइज के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी मैंने उसमें ऐड किया है 1 चम्मच नमक और आधा नींबू। अगर नींबू के बीज उसमें गिर जाते हैं ना तो आपको उसे भी निकालना है, नहीं तो ये चटनी थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन नींबू के कारण बहुत ही टेंगी ऐसा फ्लेवर आता है। और टमाटर भी है ना तो टेंगी फ्लेवर, और बहुत मतलब इतना यमी चटनी शायद ही कोई और चटनी होगा। आज देखो गाइस, और एक यहाँ पे फूल आया है, और इस वाले को बहुत सारे, मतलब एक, और यहाँ पे 2-3 फूल आए हैं। अभी बज गया है टाइम दोपहर के 12 बजे, 12 साढ़े 12 ऐसे बजे हैं। घर का पूरा काम हो गया, क्लोथ्स ट्राई करने को डाल दिया,
चाय भी ले लिया, चाय के साथ खाया चपाती और भुने हुए टमाटर की चटनी। उसका भी रेसिपी मैंने आपको शेयर कर दिया है। और लंच में आज कुछ बनाना नहीं है क्योंकि हस्बैंड जाएगा मंदिर में खाना खाने को और बेटी भी शायद वहाँ पे ही खाएगी। तो अभी मतलब मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सास के साथ मंदिर में गई है, तो मैं अकेली हूँ फ़िलहाल घर पे। मुझे आप सबसे एक छोटा सा हेल्प चाहिए। मेरा घर तो पूरा स्लैब का है, लेकिन घर के अंदर है स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस के ऊपर जो गेट है, गेट के ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, तो वहाँ से आते हैं मेरे घर पे चूहे। हाँ, और इतना परेशान करते हैं, मतलब जो भी खाने का बाहर अगर बाय मिस्टेकली हॉल में रह गया तो वो लेकर भाग जाते हैं। और घर में मेरी बेटी है, तो बेटी की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। हम लोगों ने सब ट्राई किया, मतलब वो गेट के ऊपर जो नेट रहता है एल्यूमिनियम का वो भी लगाया, उसका स्प्रे जो स्मेल से चूहे भाग जाते हैं वो भी लाया, वो बोर्ड रहता है वो भी लाया, लेकिन उससे भी वो लोग नहीं मानते हैं। कोई इतना भी छोटा अगर जगह रह जाए ना खाली, तो उस उधर से आ जाते हैं घर के अंदर। तो आपके पास कुछ सलूशन वगैरह है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि बेटी की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि बाय मिस्टेकली अभी मैंने यहाँ पे भूना है मक्का, उसको मैं लगाऊंगी नींबू, रेड चिली पाउडर और हल्दी। बाहर अगर बारिश हो और घर के अंदर टीवी देखते हुए आप मक्का खाओ, उसका मज़ा कुछ अलग है। अभी फ़िलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मेरा मन कर रहा था मक्का खाने का, इसको मैं अभी टीवी देखते हुए एंजॉय करती हूँ। अभी बज गए शाम के 10 बजे। अभी मैं वीडियो का एंड ले रही हूँ। शाम को हुआ ऐसा कि कुछ काम था इसलिए बाहर गए थे, इसलिए कुछ शूट नहीं कर पाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं और एक ऐसा ही ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।